जय जय श्री राम। आप हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का दैनिक 5 दोहे श्रवण कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से ही और उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है कि हमें अपने महान ग्रंथों को पढ़ने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित श्री रामायण में भगवान श्री राम जी अपने ही मुख के वचन बोले हैं। अगर हम भोलेनाथ जी का साथ बिना छल के प्रेम और भाव रखेंगे तभी हमें भगवान श्री राम जी के चरणों की सेवा करने की सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम भगवान भोलेनाथ जी को स्मरण करके और उन्हीं की कृपा से आज ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। आइए हम आज के 5 दोहे श्रवण करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में नमन करते हैं और भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर पागणितामित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा केहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति घोरिय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियलि तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गोरी अनुकूल सिया यह रसून जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग वर्तन लगे
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे के प्रसंग श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह को और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के गहे सवनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु साम राम हितकारी सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु देई न को मातु पिता स्वारथ रथ हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। सबके वचन प्रेम रस साने सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गया सुपाई बरनत प्रभु बत कही सुहाई। बरनत प्रभु बत कही सुहाई। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपाधाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं, इसीलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के मतलब निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही है, एक आप दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र है। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। दोहा। उमा अवधवासी नर नारी कृता रथ रूप ब्रह्मा सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पदोदक लीना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु विनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पारा। महिमा मिति वेदना ही जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्माति मंदा,
वेद पुराण स्मृति कर निंदा। जब न ले में तब विधि मोही, कहलाव आगे सुन तो ही। परमात्मा ब्रह्मा नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्मा नर रूपा, होई ही रघुकुल भूषण भूपा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्य चित्त चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी मोह महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूं। पुरोहित की कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसी की निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ हो। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। दोहा, तब मैं हृदय विचार जोग यज्ञ व्रत दान, जाको करिय सो तेहु धर्म नाहि समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो उसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ जना, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। अगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छुट हिमाल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई वारी लोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। जाके पद सरोज रति होई। जब तक नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म स्तुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और सत्य जन्मों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों को पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों को भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमल में सदा सर्वदा प्रेम है। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अतः अंतः करण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों कमल में प्रेम है। दोहा, नाथ एक बर मागऊं राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जानिने। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु आपके चरण कमल में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। एक बहुत बढ़िया बात है, बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, उसमें भगवान श्री राम जी ने बाली को मार दिया। क्योंकि बाली मरने वाला था तो भगवान श्री राम जी सामने आए, उन्होंने एक वर मांगा था उनको। वो बोले, भगवान मैं तो पापी हूं,
मैं किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में जन्म लूँ, चाहे पशु बनूं, पक्षी बनूं, किसी भी बनूं, मुझे एक ये वरदान दीजिए, मैं जिस भी योनि में जाऊं आपको चरणों का, मतलब आपके चरणों का पूजा करता हूं। अगर मैं पशु भी बनूं तो मेरा प्रेम आपके चरणों में रहे, ऐसा वर मांगे। अभी वशिष्ठ जी भी वैसे मांग रहे हैं। अस कहि मुनि वशिष्ठा गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुख दाता। पुनि कृपाल पुरवाहे रगए, गजरत सुरगम गावत भये। देखी कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे। हरन सकल श्रम प्रभु सम पाई, गए जहाँ शीतल आवराई। भरत दीन्ह निज वसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। मारुत सुत तब मारुत करई, पुलक विकुशलोचन जल भरई। हनुमान सम नाही बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरि जगासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दी। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा थी। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेम आंसू का जल भराया। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़भागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा के स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की। दोहा। ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तल दीन, गावन लगे राम तल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरि। जातु धान बरुखा बल भंजन, मुनि सजन रंजन अघुगंजन। भुसुरस सीनव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुजबल विपुल भार मही खंडित, हर दूषण वीर गवध पंडित। रावनारी सुख रूप भूपवर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। करुणिक व्यालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कुशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पहितन तजन। कृपा पूर्वक देखे लो लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हीरे कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप राक्षसों की सेना में बल को तोड़ने वाले हैं। मुनियों और सतजनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं।
ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले। आपने बहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्र में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही। आपका नाम कलियुग के पापों को मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए। जय जय श्री सीताराम। प्रेम सहित मुनि नारद वरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरि गए जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। जय जय श्री सीताराम। आज के 5 दोहे हम यहीं समापन करते हैं। पुनः फिर 5 दोहे के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।